हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। आज की क्लास में हमारे पास कुछ और मज़ेदार क्वेश्चंस हैं और इनको हम सभी सॉल्व करने वाले हैं। और इस क्लास के एंड होते होते में आपके लिए एक सरप्राइज़ है। चलिए पहले क्लास देखते हैं, बाद में सरप्राइज़ देखते हैं। अब सरप्राइज़ क्या है ये सोचते सोचते क्वेश्चन मत करना भूलना, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया, हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी की सीरीज। अभी हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, और देखो कैसे फटाफट से सॉल्व होते हैं आज के क्वेश्चंस। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर क्या है, ये 8। इससे कनेक्शन में जो भी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आंसर आएगा वो हमें चेक करना है। तो वो कैसे पता चलेगा, वो वैसे पता चलेगा कि जो जिस हिसाब से सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर के साथ कनेक्टेड है, वैसे ही फोर्थ नंबर थर्ड नंबर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। सारे नंबर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और वो कैसे कनेक्टेड है यही हमें पता करना है। उसके लिए चलो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया है 4 का कनेक्शन 25 के साथ में, और फिर इसके साथ में हमें दिया गया है 6 का कनेक्शन या रिलेशनशिप 49 के साथ में, और उसके साथ में हमें पता करना है कि 8 का रिलेशन क्या होगा क्वेश्चन मार्क के साथ में। पहले ये इसको देख लेते हैं। तो ये है 4 और 25। 4 5 के करीब है, और 5 का स्क्वायर 25 आता है। तो अभी इसको 4 को 25 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें बस करना है 4 में +1, फिर हो जाएगा 5, ठीक है। फिर हम कर देंगे 5 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 25। तो इस तरह से हम पहुंच गए 4 से 25 की तरफ, और इस तरह से हमें पता चल गया कि ये 4 का रिलेशनशिप 25 के साथ कैसे होगा। तो वो इस हिसाब से हो जाएगा, है ना। ऐसे ही अभी 6 का कनेक्शन देखेंगे 49 के साथ, चेक कर लेंगे। 6 में क्या करना है, हमें बस कर देना है +1, ये बन जाएगा 7। अब 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो हाँ होता है। ये भी हो गया। अब 8 में क्या करना है, हमें बस करना है +1, हमें मिलेगा 9, और 9 का हमें स्क्वायर करना है, उससे हमें मिल जाएगा आंसर 81। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी 81, है ना। बड़ा आसान। तो एमटीएस में आसान वाले आते हैं, तो घबराओ नहीं बालकों। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है 11 का कनेक्शन 1342 यानी कि 1342 1342 के साथ, और 7 का क्या कनेक्शन बनेगा क्वेश्चन मार्क के साथ, वो हमें पता करना है। अभी हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो 11 का क्यूब होता है ना, 11 का कनेक्शन जो 1342 के साथ में है, वो अगर आप 11 को क्यूब करेंगे तो आपको मिलेगा 1331। यहाँ तो आ गए हम 1300 तक। अभी जो ये डिफरेंस बच गया है 31 से 42 जाने के लिए, तो यहाँ पर कितना डिफरेंस हो जा रहा है, यहाँ पे 11। तो अगर आप इसका डिफरेंस ही इसमें प्लस कर दोगे, यानी कि आपने 11 का क्यूब किया, आपको 1331 आ गया, उसमें आपने 11 को प्लस किया तो आपको आ जाएगा 1342। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो a है उसको आपको क्यूब कर देना है, और फिर उसमें प्लस a को ही कर देना है। तो जो नंबर आपको दिया गया है उसी को प्लस कर देना है। इससे आपको मिल जाएगा आपका बी वाला आंसर, यानी कि 1342। इस हिसाब से यहाँ पर क्या हो गया, हमें ये 7 को पता करना है, ठीक है। तो अभी हम क्या कर लेंगे, पहले हम 7 का क्यूब करेंगे और उसमें 7 प्लस कर देंगे। 7 का क्यूब किया तो हमें मिला 343। इसमें हम 7 को ऐड कर देंगे तो ये 43, ये 7 और 3 10 है, यानी कि नेक्स्ट 10th डिजिट आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 350, है ना। 350 आ रहा है। अब ऑप्शन में चेक करो कौन से वाले ऑप्शन में 350 है। ऑप्शन नंबर ए में 350 है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 350। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना। अब देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमें दिया है, पहला हमारा गिवन टर्म है 11 का कनेक्शन 81 के साथ, दूसरा कनेक्शन हमें दिया है 22 का 400 के साथ, और फिर हमारा क्वेश्चनेबल टर्म है जो कि है क्वेश्चन मार्क का कनेक्शन 225 के साथ। यहाँ पर क्या हो रहा है, 81 से हमें अच्छे से पता है कि ये 9 का स्क्वायर होता है, और 11 को 9 कैसे बना सकते हैं। 11 में -2 कर देंगे, 9 आ गया, है ना, इजी।
सो 11 में 2 को माइनस किया 9 आया और फिर इसका स्क्वायर किया तो 81 आ गया। इस तरह से हो गया है यहाँ पर, ठीक है। सो अभी दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं, 22 वाले को 400 के साथ। सो फर्स्ट हमें करना है 22 में -2, सो हमें मिलेगा 20 और फिर हमें इस 20 का कर देना है स्क्वायर। सो 20 का स्क्वायर क्या होता है 400। इसका मतलब हमें करना है पहले -2। सो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या है, पहले हमें फर्स्ट में -2 करना है, ठीक है, और उसके बाद उस पूरे नंबर का स्क्वायर कर देना है। इक्वल्स टू में हमें मिलेगा सेकंड वाला नंबर। इस तरह से फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप अपने दिमाग में लिखिए इनको, ठीक है। जब आप एग्जाम में सॉल्यूशन करते हैं तो अगर आप पेपर पे नहीं लिख रहे हैं ड्यू टू टाइम मैनेजमेंट, हाँ कई बार नहीं लिखते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन हैं, तो ध्यान में अच्छे से रखना है कि क्या फॉर्मूला है। अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चनेबल टर्म है, हमें मोस्टली करना होता है फर्स्ट वाले नंबर के साथ काम और हमें दिया रहता है सेकेंड वाला नंबर, तो हमें हर बार मोस्टली रिवर्स ही करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे हमें करना है फर्स्ट वाले में -2 करके स्क्वायर और हमें दिया है एक परफेक्ट स्क्वायर और वो दिया है 225। 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर होता है। अब हमने करना था -2 करना था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो पहले हमने कर दिया इसका अंडर रूट यानी कि 225 का अंडर रूट, तो थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। सो पहले हमने किया अपने सेकेंड वाले नंबर को अंडर रूट, तो हमें मिला 15। अब हमारे जो फर्स्ट नंबर में माइनस हुआ था यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा। सो इस तरह से आ गया 17 और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 17 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पर ओ भाई साहब कितने बड़े बड़े नंबर दिए हैं। कई बार होता है ना, जो चीज़ इतनी बड़ी दिखती है ना उतनी बड़ी होती नहीं है। जैसे कि आपकी प्रॉब्लम्स रहती तो वो बहुत छोटी है, लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा बना के देख लेते हैं और फिर वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी दिखती है, पर वो होती इतनी छोटी है कि वो इजीली सॉल्व हो जाती है। अब यहाँ पर देख लो कनेक्शन क्या है। दिखने में ये तो बहुत ही बड़े बड़े नंबर है, पर इसका सॉल्यूशन देखोगे ना तो चकरा जाओगे। सो इसका सॉल्यूशन ये है कि ये जो बहुत बड़े नंबर दिख रहे हैं ना 5 4 3 2, इसका कनेक्शन क्या हुआ है 2 3 4 5। अब सोचो क्या कनेक्शन दिख रहा है, सिंपल। यहाँ पे जो नंबर इस तरह से लिखा हुआ है उस नंबर को रिवर्स करके लिख दिया गया है, यानी कि इस नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल लो या असेंडिंग ऑर्डर बोल लो। सो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जस्ट सजा दिया है। सजाना आता है, डेकोरेशन, हिंदी में डेकोरेशन को सजाना कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपको जो भी नंबर दिए गए हैं ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि आपका जो फर्स्ट नंबर है उस नंबर को सेकेंड नंबर बनाने के लिए व्हाट दे हैव डन इन दिस क्वेश्चन, उसको बस इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट कर दिया गया है। ठीक है, देख लो यहाँ पे ये 6192 है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा। 1 2 6 9 करेक्ट। सो अभी आपका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा 7835 है। अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7835 का। सो यहाँ पे सबसे पहले आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 8। 3 5 7 8 देखो ढूंढो कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, है ना इजी। ऐसे भी होता है, देखो कभी कभी बहुत ही ज्यादा इजी दे देते हैं। क्या है ना, वो भी परेशान हो जाते होंगे ना कि कितना हार्ड देंगे बच्चों को, फिर भी इस बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं। तो दे विल बी लाइक थोड़ा इजी दे देते हैं, बच्चों को क्या पता चल रहा है ना। जोक्स अपार्ट, क्लास में वापस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे हुआ है ये सॉल्व। सबसे पहले लिखेंगे अपना क्वेश्चन और आप करें सॉल्व इसको बिना सॉल्यूशन देखे, अपने से खुद से करें। सो 58 का कनेक्शन दिया है 319 के साथ में, और इसी तरह से हमें एक और गिवन टर्म वो है 32 का कनेक्शन 176 के साथ में। ठीक है, और इसके बाद हमारा क्वेश्चनेबल टर्म जो कि है 76, उसका कनेक्शन फिलहाल तो क्वेश्चन मार्क के साथ है। अब हम और आप मिलकर इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो हमें वो क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी ये भी पता चल जाएगी। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ पर क्या दिया है 58 319। अब इनको आधा कर लेते हैं,
58 को अगर आप डिवाइड कर दोगे, हाफ कर दोगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 का 2 टाइम्स 4 और फिर 2 9 जा 18, 29 आता है। और अगर आप 9 से 9 लाने के लिए इसको क्या कर सकते हैं, 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 11 9 जा 99, 9 कैरी। सो 11 2 जा हो जाएगा 22, 22 में हमारे पास 9 कैरी है, 22 में 9 को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 31। सो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर हमें मिला हमारा आंसर 319। सो अभी हमारे पास यहाँ पे क्या मिला हमें, हमने किया फर्स्ट वाले नंबर को 2 से डिवाइड और फिर इंटू 11। इस तरह से हमें मिल गया सेकेंड वाला नंबर, ठीक है। सो अभी हम इसी को इधर पे भी चेक कर लेंगे। सो यहाँ पे हमें करना है पहले 32 का डिवाइडेड बाई 2। सो ये हमें मिल जाएगा 2 1 जा एंड 2 6 जा 16 आ जाएगा। 16 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 6 जा 66, 6 आया। फिर 11 1 जा 11, 11 प्लस 6 करेंगे 17 आ जाएगा। इस तरह से हमें मिल गया 176। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट 11 से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 2 कर लो, वैसे भी कर सकते हो। सो कुछ भी कर सकते हो, पहले डिवाइड कर लो फिर मल्टीप्लाई करो, या मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो। अब देख लेते हैं अपने क्वेश्चनेबल टर्म को। सो यहाँ पर है 76। सो हमें करना है पहले 76 को डिवीजन 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा 16, 38 आ रहा है। इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 8 जा 88, 8 आएगा, 8 कैरी जाएगा। 11 3 जा 33, 33 में 8 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 41। सो इस तरह से 418 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। सो इस तरह से आज की क्लास यहाँ पे समाप्त हो गई। अब जैसा कि मैंने कहा था शुरुआत में कि आपके लिए सरप्राइज है, तो वो सरप्राइज क्या है, अभी हम यहाँ पर करने वाले हैं क्वेश्चंस की बौछार। तो चलिए अभी लगेगी हम दोनों में कंपटीशन, जल्दी जल्दी से सॉल्व करना है और अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। जल्दी जल्दी देखते हैं कौन पहले आंसर करता है। तो यहाँ पर दिया गया है 542 का कनेक्शन 33 के साथ में, और साथ के साथ में दिया है 274 क्वेश्चन मार्क के साथ में। ये रिपीटेड पैटर्न्स के क्वेश्चंस है, अब तक की जो नंबरोलॉजी के क्वेश्चंस हुए हैं उसके कनेक्शन में ये वो क्वेश्चंस है जो रिपीट हुए हैं, इसलिए मैंने इनको नहीं लिया और इनको आपकी प्रैक्टिस के लिए डाल दिया। अभी यहाँ पर मैं सिर्फ ऑप्शन बताऊंगी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मैं आपको थोड़ी देर का टाइम दे रही हूँ, सॉल्यूशन कीजिए और अपना ऑप्शन चेक कीजिए कि वो आपका ऑप्शन करेक्ट है या नहीं, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आंसर की बारी। ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए शुरू कीजिए, जल्दी जल्दी से देखिए क्या कैसे कनेक्ट हो रहा है ये दोनों आपस में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑप्शन नंबर बी है थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 206 है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 78 है इसका आंसर। तो इस तरह से आज की क्लास हमने कुछ क्वेश्चंस किए और उसके बाद कुछ प्रैक्टिस सेशन भी किया। आई होप आपको मज़े आए होंगे इस नए कॉन्सेप्ट में प्रैक्टिस सेशन वाले। चलिए आज की क्लास अब यहाँ पे ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय दोस्तों।